सानद से सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। ओके, फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्यों इतना जरूरी है फूड? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है ना? जब आप अपने फ्रेंड्स नेबरहुड में कोई आपके फ्रेंड्स हो, उसको आप पूछोगे कि भाई आज आपने सुबह सुबह क्या नाश्ता किया, तो वो क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे भाई पराठा खाया, इडली खाया, डोसा खाया, ठीक है, किसी ने बिस्किट खाया, मिल्क पिया, चाय ली, कॉफ़ी पी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फूड मिली हमें। भाई ये वेराइटीज क्यों होनी चाहिए? अगर कोई आपको बोले कि आपको पूरा टाइम सिर्फ दाल चावल ही खाना है, ठीक है, आपको और कोई फूड नहीं खाना है, तो क्या करोगे आप? क्या आप खा पाओगे पूरा टाइम दाल चावल? नहीं ना। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि इसमें हमें वैरायटी नहीं है और हम क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे एक तरीके का खाना खाने से। तो हमको क्या चाहिए? हमको फूड में बहुत सारी वैरायटीज चाहिए। हाँ भाई, फूड में तो हमको वैरायटीज चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोले कि आपको सिर्फ दाल और चावल ही खाने हैं, तो हम एक तरीके का फूड से बोर हो जाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है? हमको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर दाल और चावल है तो चावल में से आपको मिला कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया, और जो दाल है उसमें बहुत सारे पल्सेस है तो प्रोटीन मिल गया। ओके, तो विटामिन का क्या हुआ? विटामिन भी तो आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमें फूड में वैरायटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये चावल चावल बोल रहे हैं, ये चावल बनता कैसे है? तो चावल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम रो राइस लेते हैं और उसको पानी लेते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं, तो हमको क्या मिल गया? राइस मिल गया। ओके, तो हमने क्या क्या यूज किया? रो राइस और वाटर। इट मीन्स टू कुक बॉइल्ड राइस वी नीड 2 ingredients, दैट इज राइस और वाटर। इट मीन्स हमें किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को बनाने के लिए क्या चाहिए? कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि हमको राइस बनाना था, तो हमने क्या किया? हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी, दैट इज राइस एंड वाटर ओनली। ओके, अगर हमको बोले कि भाई आलू की सब्जी बनाओ, तो आलू की सब्जी कैसे बनेगी? आलू चाहिए भाई हमको, फिर हमको अलग अलग तरीके के स्पाइसेस भी चाहिए। ठीक है, हल्दी है, फिर चिली पाउडर है, एक्सेट्रा, सॉल्ट ले लिया, बहुत सारे हमने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, फिर उसमें हमने टोमेटो भी डाले। तो टू मेक आलू की सब्जी इट मीन्स वी रिक्वायर मोर देन 2 ingredients. ओके, सो वी कॉल इट एडिबल्स। ओके, जब हम किसी to make आलू की सब्जी we require more than 2 ingredients. It means किसी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है ingredients. So the ingredients is nothing but a material. Okay, so you can write over here that ingredients are materials which helps to prepare food item. Okay, which helps to prepare food item. Okay, ठीक है भाई, हमने फूड वैरायटी क्यों चाहिए, हमें फूड वैरायटी क्यों चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या
हमको आलू की सब्जी बनानी है, तो हमने क्या लिया, आलू लिया, बहुत तरीके के स्पाइसेस लिए और पानी लिया और सबको मिक्स करके आलू की सब्जी चढ़ा दी गई। भाई वो आलू की सब्जी के लिए हमने क्या लिया था, स्पाइसेस। स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट्स में से मिलते हैं। आलू की सब्जी एक तरीके का वेजिटेबल है, वो भी हमारे प्लांट्स में से मिलता है, ठीक है। फिर हमने ऑयल भी यूज किया था, ऑयल भी कहाँ से मिलता, ऑयल भी हम अलग तरीके के यूज करते हैं ना, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, वो सब चीजें कहाँ से मिलती है हमको, प्लांट में से मिलती है, ठीक है भाई। ये तो हमने प्लांट्स की बात कर ली। पर अगर कोई एग्स खाता है तो, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उन सबको फूड कहाँ से मिलता है, उन सबको फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल से। इट मीन्स we have found that there are two main source of food. First one is animals and second one is plant. Okay, so main source of food are plants and तो हमने देखा कि हमको फूड कहाँ से मिलता है, हमको फूड प्लांट में से मिलता है, और दूसरा चीज हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल में से मिलता है, ठीक है। एनिमल के प्रोडक्ट्स आप कैसे यूज कर दो, जैसे कि मिल्क ले, मिल्क हो गया, तो मिल्क हमको एनिमल ही तो देता है, तो एनिमल प्रोडक्ट में से हो गया। अगर कोई चिकन खाता है, मटन खाता है, तो वो सब चीजें क्या है, हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स में हो गई, ठीक है। So first thing we have learned, that is we need variety of food. Why we need variety of food? Because we get different nutrition from different food. That's why we need a variety of food. Second thing you have learned that what are ingredients to prepare our food dish. We require some materials that are called ingredients. Okay, and the third thing is food material and sources. Where does it come from, all these foods? The main source of food is my plant and animal. Okay, now जैसे कि हमने देखा कि प्लांट और एनिमल में से हमको फूड मिलता है। अब क्या सब प्लांट के हम सारे पार्ट्स खाते हैं, नहीं ना, तो हम प्लांट के कौन से पार्ट को खाते हैं, ठीक है, कौन से पार्ट हम ईटेबल है उसको बोले, वो हम देखेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। ओके, सो फर्स्ट वी सी अ plants part. ओके, प्लांट के कौन से पार्ट हम जो है वो खा सकते हैं। जैसे कि प्लांट के मेन 6 पार्ट को हम खा सकते हैं। कितने पार्ट, 6 पार्ट, ठीक है। सो 6 पार्ट, 6 मेन part of plants are eatable. Okay, 6 main part of plant are eatable. Which are the 6 part? So first one is we can eat its fruit. ओके, हम प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन वी हैव सीन दैट इज फ्रूट। ओके, नाउ व्हाट एल्स वी कैन ईट, लीव्स। ओके, प्लांट के हम लीव्स भी खाते हैं। और चीज क्या खा सकते हैं हम, उसके सीड्स खाते हैं, ठीक है। और चीज क्या खाते हैं, उसके हम रूट्स भी खाते हैं।
एग्जाम्पल है फ्रूट, तो फ्रूट कौन सा खाते हो आप? एप्पल खाते हो, वाटरमेलन खाते हो, बनाना खाते हो, वो सब चीजें क्या है? प्लांट के फ्रूट्स है, तो हम क्या खाएंगे? फ्रूट्स भी खाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिखेंगे एप्पल, जैसे कि एप्पल हमने खाया, बनाना खाया, फिर वाटरमेलन खाया, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लीव्स, किसके हम लीव्स खाते हैं? हम बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे हम खाते हैं, जैसे कि हम कोरिएंडर लीव्स खाते हैं, है ना, स्पिनिच खाते हैं, वो सारी चीजें क्या है? प्लांट के लीव्स ही तो है, हम लीव्स भी खाते हैं। तो यहाँ पे लीव्स के एग्जांपल्स कौन से आएंगे? जैसे कि हमने खाई स्पिनिच खाई, फिर हम कैबेज भी तो खाते हैं, कैबेज खाई, फिर हम दूसरा क्या खाते हैं? टी लीव्स, जैसे हम चाय बनाते हैं, एक्सेट्रा। ओके, these are the example of leaves which we were eating. Okay, now seeds, हम प्लांट के सीड्स भी तो खाते हैं, जैसे कि हमने खाया वीट हमारा क्या है? धान है, सीरियल है, ठीक है। हम वीट के पूरे प्लांट को तो नहीं खाते, उसके ऊपर जो कैप होता है, जिससे वो कवर होता है, उसको हटा देते हैं, उसमें से हम क्या निकालते हैं? वीट के सीड्स ही तो निकालते हैं। तो क्या है? वीट हमारा एग्जाम्पल हो गया सीड्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने खाया क्या? जैसे कि वीट खाया, दूसरा क्या खाया? राइस खाया, ठीक है, दूसरा राइस खाया। अभी देखो कॉफी खाया, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सीड्स के हैं ना। रूट, हम प्लांट के रूट्स भी तो खाते हैं। सोचो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो रूट्स जिसके हम रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे कि बीट रूट है, वो क्या है? इट्स नथिंग बट रूट ऑफ प्लांट। ओके, बीट रूट का जो बीट हम खाते हैं, उसमें जो रेड कलर का होता है, इट्स नथिंग बट अ बीट रूट प्लांट्स रूट ओनली। तो हम जो रूट्स वाले प्लांट होते हैं, उसमें क्या खाते हैं? बीट रूट खाते हैं, ठीक है। और क्या है एग्जाम्पल? जैसे कि वो जो जमीन के अंदर निकलते हैं, जैसे कि कैरेट भी क्या है? रूट का ही एग्जाम्पल है। एज यू कैन सी कैरेट में क्या है? वो ही रूट होता है, ठीक है। तो क्या आएगा? दूसरा कैरेट आएगा, ठीक है। फिर आएगा स्वीट पोटैटो, so etc. There are many examples, that's why I am writing etc. Okay, now steam, भाई हम झाड़ का स्टीम भी खाते हैं, पता है। now स्टीम में क्या खाते हैं? जैसे कि पोटैटो ले लो, पोटैटो क्या है? इट्स नथिंग बट पोटैटो प्लांट का जो पोटैटो है वो स्टीम ही है, ठीक है। तो हम खाएंगे पोटैटो, ठीक है। दूसरे कौन से ऐसे एग्जांपल है जिसके हम खाते हैं स्टीम? अनियन है, उसका भी हम स्टीम ही खा रहे हैं। तीसरी चीज है जैसे कि शुगर कैन ले लिया, ठीक है। सो पोटैटो, ऑनियन, शुगर कैन, these are the example of steam. ओके, वी नो दैट शुगर कैन में भी हम स्टीम ही खाते हैं, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और भी है जिंजर वगैरह, वो सारे एग्जांपल किसके हैं? स्टीम के हैं।
कॉलीफ्लावर, उसके तो हम क्या खाते हैं, फ्लावर्स ही तो खाते हैं। कॉलीफ्लावर इज नथिंग बट अ फ्लावर्स ओनली। तो क्या आएगा यहाँ पे फ्लावर्स के एग्जाम में, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर है। फिर रोज पेटल्स हम खाते हैं, रोज पेटल्स है जिससे हम एक आइटम बनती है धुलकर, तो वो किससे बनती है, रोज पेटल्स से। तो रोज पेटल्स भी तो ईटेबल हुआ, तो आंसर के दूसरा क्या आ सकता है, रोज पेटल्स। रोज पेटल्स, ठीक है ना। और एग्जांपल दो, जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या है, इट्स नथिंग बट अ फ्लावर्स। सो as you can observe over here, plants part, which parts we can eat, there are 6 main parts। हम उसके फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, रूट खाते हैं, स्टिक खाते हैं और फ्लावर्स खाते हैं। ओके, अगर एग्जाम में पूछा कि प्लांट्स के जो पार्ट है वो कौन से ईटेबल पार्ट्स है, तो आप ये सारे लिखोगे ना, फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स, रूट, स्टीम एंड फ्लावर्स, ये सब हम प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा भी पूछा है एग्जाम में कि फ्रूट्स, लीव्स, सीड, रूट, स्टीम, फ्लावर्स, उसके एग्जांपल्स लिखो जो हम खाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल, यू कैन राइट इट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टूवर्ड्स टू द एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड, एनिमल प्रोडक्ट एज अ फ्रूट। हमने देखा कि प्लांट से हम क्या चीज खाते हैं, अभी हम बात कर रहे होंगे एनिमल प्रोडक्ट। नाउ एनिमल प्रोडक्ट, सो एनिमल प्रोडक्ट से हमें बहुत सारे फ्रूट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि है मिल्क है, एग्स है, मीट है, हनी है, सी फूड है, ठीक है। जैसे कि मिल्क है, मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है, शीप से मिलता है, कैमल से मिलता है और एक्सेट्रा और भी होंगे, ठीक है। हमने यहाँ से मिल्क मिलता है, अभी मिल्क का भी तो हम आइटम्स बनाते हैं। सो मिल्क से हम कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि हमने कर्ड बना लिया, बटर मिल्क बना लिया, पनीर बना लिया, ठीक है। सो हमें मिल्क से हमें बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिल्क। सो मिल्क हमको कहाँ से मिलता है और मिल्क में से हमको कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। नाउ एग्स हमको कहाँ से मिलते हैं, बर्ड्स में से मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा एक हैन है, डक है, ये मेजर है, ठीक है, जहाँ से हम एग मोस्टली लेते हैं, ठीक है। नाउ मीट कहाँ से मिलता है, जो एनिमल का ये जो फ्लैश है उसको हम बोलेंगे मीट। जैसे कि गोट ले लिया, चिकन ले लिया, कहीं कहीं पे काऊ का भी फ्लैश खाते हैं, बफेलो का भी फ्लैश खाते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें क्या है, मीट, वो हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल में से मिलता है, ठीक है। नाउ हनी भी हमको एनिमल ही तो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंसेक्ट है, हनी बीज है, वो इंसेक्ट है, और इंसेक्ट वो क्या है, एनिमल किंगडम में हमने इंक्लूड किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे हनी को लिया है। हनी कहाँ से मिलता है, हनी बीज बनाती है ना, तो हनी बीज क्या करती है, जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो स्वीट जूस होता है जिसको हम बोलेंगे नेक्टर्स, वो नेक्टर्स को वो क्या करती है, फ्लावर्स में से कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करके क्या बनाएगी, हनी बनाएगी। तो हनी भी कहाँ से मिला हमको, हनी बीज में से मिला, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हम पढ़ेंगे, सी फूड्स भी क्या है, जैसे कि मेजरली सी फूड्स में हम फिश ही ज़्यादा प्रेफर होता है, बट कहीं कहीं पे
है जो प्रॉन्स एंड क्रैब भी बहुत सारे प्रमाण में खाया जाता है। तो एनिमल एज एनिमल प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमको वहाँ से मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, फिर मीट मिलता है, हनी मिलता है, सी फूड्स मिलता है। जैसे मिल्क लिया तो मिल्क से हमने वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। सो these are the different types of foods from where we get these foods from animal only. Okay, now अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें एनिमल से मिलती है, बट एनिमल भी तो कुछ खाते होंगे, ठीक है। तो एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है, सो वो देखते हैं। सो व्हाट डू एनिमल ईट्स, दैट इज व्हाट डू एनिमल ईट्स, एनिमल क्या खाता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गाय है, आप रास्ते पे जाते हो तो गाय को क्या देते हैं, आप चारा वारा देते हैं। अगर हमारे घर के नजदीक से निकलती है तो हम उसको रोटी वगैरह देते हैं। इट मीन्स एंड ये एनिमल्स क्या है, ये हमारे वेजिटेरियन निकले। इट मीन्स हम एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे वो क्या खाते हैं उससे, ठीक है। सो व्हाट डू एनिमल ईट, सो वी जस्ट कैटेगराइज इट। व्हाट डू एनिमल ईट्स, सो व्हाट डू एनिमल ईट्स, ओके। हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, on the basis of food they eat। एनिमल क्या खाते हैं उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो क्या खाते हैं। जैसे कि हमने पहला देखेंगे ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या दिया कि काव है वो ग्रास खाती है, फिर रोटी वगैरह दिया तो रोटी क्या है, व्हीट फ्लोर से बनती है। तो व्हीट फ्लोर हम व्हीट कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट्स में से मिलता है। तो हम कहाँ से कैटेगराइज करेंगे इसको, हम उसको बोलेंगे हार्बीवोर, हार्बीवोर, ठीक है। Now look at over here. The word herb, it means plant. So you can write herb means क्या होता है, plants, और word means क्या होता है, eaters। क्या होता है, eaters। plants को जो खाता है उसको हम बोलेंगे herbivores। क्या बोलेंगे, herbivores। herbivores it means क्या होता है कि हमने देखा कि those animals who eat only plants are called herbivores, okay। so लिखेंगे the animal which eat only plant, only plant are called herbivore, ठीक है। नाउ क्या एग्जाम्पल आएंगे herbivores के, क्या एग्जाम्पल आएंगे herbivores के। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो काव है वो herbivores है। फिर हमने देखा कि बफेलो है वो भी हमारा वो है herbivores। एलिफेंट भी तो herbivores है। एलिफेंट हमारे क्या है, जायंट है, और वो भी सिर्फ फुल
कार्निवोर्स। सो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में क्या है? कार्नी मतलब क्या है? मीट, और वॉर्स मतलब क्या है? ईटेबल। सो कार्नी मतलब क्या है? हमने देखा वो मीट होता है, इसका मतलब होता है मीट। और वॉर्स मतलब क्या है? ईटेबल, ईटर्स ओनली। ठीक है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मतलब ऐसे प्राणी जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, ठीक है, या दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स एनिमल। सो some now animals which eat other animals are called carnivore, are called carnivore animal. Which animal? Carnivore animal. Now what are the example over here? Lion. Okay, all the wild animals. Okay, mostly all the wild animals. So lion है, फिर टाइगर है, फिर लेपर्ड है, there are so many examples, so I'm just listing 3: lion, tiger, leopard. It is here carnivore animals. Carnivore. Why it's called carnivore? Because it eats other animals, so we call it a carnivores. Okay. आपने एक और चीज नोटिस की होगी एनिमल्स में, और हम इंसान भी तो एक प्रकार का एनिमल ही तो है। तो हम में से कोई है वो वेजिटेरियन है, कोई है वो नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है, अब हमको दोनों चीजें चलती है ऐसा। तो ऐसी चीजों को भी तो कैटेगराइज करना जरूरी है। आपके पास अगर पेट होगा तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि आपके घर पे डॉग है, तो डॉग क्या है, उसको भाई चिकन वगैरह सब खाना पसंद है, पर वो साथ साथ में आपने देखा होगा कि रोटी भी खा लेता है, ठीक है। कैट है तो कैट क्या है, दूध भी तो पीती है, ठीक है, साथ में वो दूसरे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है, जैसे रेट खा लिया ये वो, बट साथ साथ में वो रोटी वगैरह भी तो खाती है। इट मीन्स ऑल दिस those animal who eats animal as well as plants are called, we just categorize it in a third position. So let's call omnivore. Let's call omnivores animal. Okay, so omni मतलब all, omni मतलब all, और wores मतलब eaters, pure and wores. Yes, wores. Your yes, wores. We are writing its plural form. Okay, so wores मतलब eaters. Okay, so animals which eat both plant and animals. Animal which eat both plant and other animal are called omnivores. Okay, इसके एग्जाम्पल में हमने देखा कैट है, डॉग है, वो सारे क्या है, डॉग,
हमने पढ़ा हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि वैरायटीज ऑफ फूड हमको क्यों चाहिए, ताकि हमको न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, फूड बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी फूड बना रहे हैं हम, इंग्रेडिएंट्स है, वो सारी चीजें हमारा मेन सोर्स क्या है? एनिमल और प्लांट है। ठीक है, हम प्लांट के 6 पार्टों को खाते हैं। ठीक है, और हमने एनिमल प्रोडक्ट्स की भी बात की, जिससे कहाँ कौन से एनिमल प्रोडक्ट हम खाते हैं ना, और एनिमल्स क्या खाते हैं उसको हमने 3 चीज़ों में कैटेगराइज